जी अस्सलाम वालेकुम। तलहा बुखारी हेयर, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है एलएलबी पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, जिसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। और ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में। The executive powers shall be vested in President of the United States of America. After a lengthy discussion about the extent of the power and function of the chief executive, finally a compromise was worked out, and the must be indirect elected by the people. They will elect an electoral college, each elect a president from among the candidates for the office. कहता है कि जो एग्जेक्टिव पावर जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद, स्ट्रगल के बाद, डिस्कशन के बाद ये फाइनल किया गया कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट किया गया पब्लिक से, लेकिन बाद में इसको कहा गया कि ये डायरेक्ट सही नहीं है, इनडायरेक्ट जो है वो सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाए। उसकी जो मेंबर बनेंगे, जिसे हम इलेक्टर कहते हैं, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, द चीफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द स्टेट। जो चीफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का या स्टेट का, इसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, द हाईएस्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है एग्जेक्टिव का, उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। द फ्रेमर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेंड a lot of time in deciding upon the method of election of president। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगाया कि कैसे कंडक्ट किया जाए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को। वेरियस प्लान वेयर प्रपोज्ड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेक अ गुड डील ऑफ डिस्कशन, दे अडोप्टेड अ प्लान ऑफ इंडायरेक्ट इलेक्शन। काफ़ी ज़्यादा लंबी डिस्कशन के बाद ये फाइनलाइज किया गया और इस प्लान को एक प्लान दिया गया और उसे अडॉप्ट किया गया कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट को, इसको इंडायरेक्ट कर दिया जाए बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ईच स्टेट शैल अपॉइंट इन द मैनर एज इट लेजिस्लेशन डायरेक्ट अ नंबर ऑफ इलेक्टर्स इक्वल टू द होल नंबर ऑफ द सेनेटर। कहता है कि एक प्रोसेस दे दिया गया, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपना अपना, जितने भी स्टेट जो है, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्टर होंगे। ठीक हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज में उतने ही उसके इलेक्टर होंगे, और जितनी उस स्टेट की कांग्रेस की सीट होंगी या सेनेट की सीट होगी, उतनी ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू द होल नंबर ऑफ द सेनेटर एंड रिप्रेजेंटेटिव टू विच द स्टेट इज entitled in the Congress. The electors shall meet in their respective state and vote by the ballot for 2% of the home. One at least shall not be inhabitant or the same state with themselves. The person receiving the majority of the vote is president. जो पर्सन मेजोरिटी वोट हासिल करेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन कौन सी है प्रेसिडेंट बनने के लिए? वो नेचुरल बोर्न सिटीज़न हो, कि उसकी जो पैदाइश है वो अमेरिका की हो, नेचुरली यहाँ पैदा हुआ हो, नॉट लेस दैन 35 ईयर ऑफ एज, उसकी जो एज है वो 35 से कम ना हो। 14 ईयर रेजिडेंस विद इन कंट्री, कंट्री के अंदर कम अज़ कम उसने 14 साल जो है वो रिहाइश रेजिडेंट रहा हो। उसके बाद वोटिंग रिजल्ट, इफ़ नो प्रेसिडेंट कैंडिडेट रिसीव अ एब्सोल्यूट मेजोरिटी 270 270, then the bill is thrown into the House of Representative court. The House elect one person from amongst the first three candidates securing the highest number। अगर कोई भी 200 टोटल जो मेंबर होते हैं, वो आपको बता दूं कि 538 जो टोटल मेंबर होते हैं, ठीक हो गया, उसमें से 270 जो मेजोरिटी गेन करेगा वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा।
अगर कोई भी कर ही ना पाए इतने 270, किसी के पास भी ना हो, तो फिर देखते हैं कि किसके पास मेजोरिटी है। एक के पास 220 हैं, एक के पास 221 हैं, एक के पास 223 हैं। फिर देखा जाएगा सबसे तीनों में से मेजोरिटी किसकी है, फिर इसमें मेजोरिटी होगी उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो उसके बाद है कि वोटिंग बाय इलेक्टोरल कॉलेज। द सिलेक्शन ऑफ इलेक्टर्स इज virtually directly elected by the people, yet the constitution provision is still to be fulfilled. In each state, list of the name of the elector is put up for popular votes, pledged to vote for their party candidate. The elector in each state cast their ballot in दिसंबर में ये होते हैं, एंड दे आर काउंटेड इन वाशिंगटन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। वाशिंगटन में इसको काउंट किया जाता है विद 538 इलेक्टर्स। अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव एट लीस्ट 270 वोट टू बी द इलेक्ट एज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बड़ा सिंपल था, इसको देख लें। उसके बाद कंक्लूजन है, टू कंक्लूड दैट ड्यू टू द appearance of political parties which were eyesore for the American politicians and hence vehemently condemn the indirect election method. Each party put up a list of presidential electors before the voters in each state. A party securing majority of the vote in any state is entitled to elect ballot of the state। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसकी मीनिंग डेफिनेशन है, उसके बाद इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है, और जो वोटिंग का रिजल्ट आता है उसको कैसे मैनेज करते हैं वो है। तो उसके बाद वोटिंग बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में कैसे वोटिंग होती है, और इसका कंक्लूजन। ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये अलग भी आ जाता है, और ये पावर और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ये मिक्स होकर भी आ जाता है। ये मैंने इस तरह प्रिपेयर किया है, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने ये एग्ज़ाम प्रिपेयर किया भी है और दिया भी है LLB पार्ट 3 का। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि आपको पेपर में जाके सिर्फ जो है वो कंसेप्ट काम आता है, और आप लंबी लंबी थ्योरी जब पहले पहले शुरू करते हैं तैयारी, तो आप कहते हैं नहीं ये बड़ा शॉर्ट है, आपने बताया है थोड़ा थोड़ा करके बताया है, इतना तो नहीं, हम बुक से करेंगे, लंबी लंबी हेडिंगें बनाएंगे, लंबी लंबी थ्योरियाँ लिखेंगे, तो वो आपके नहीं काम आएगी। आप शुरू दिन से ही स्मार्ट स्टडी करें, कंसेप्चुअल स्टडी करें, ठीक हो गया। जो मैंने आपको वर्डिंग है, सेल्फ वर्डिंग है, ये लिखें। आप लिख के आएंगे, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर वर्डिंग ग्रामर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो इसको आप ना नोट करें अपने रजिस्टर पर, और इसको ऐसे ही तैयार करें। कंसेप्ट वो आपकी लंबी लंबी जो है नहीं है, वो आपको नहीं याद रहनी, और ना ही वहाँ पे इतना जगह होती है कि आप लिखें। वहाँ पे आपने जो चार्ट मैंने आपको बताया कि मैंने पेपर दिए हुए हैं, तो ऐसे जो जिसने दिए हुए उसे पता होता है क्या होता है। जो बना रहे हैं लंबी लंबी हेडिंगें बना रहे हैं कि काफ़ी एक चीज़ की ब्रिलियंट डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप कंसेप्ट ले लें, लेकिन ये जो मैंने वर्ड बाय वर्ड लिखा है ना, ऐसे ही इसको लिखें, ठीक हो गया। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप हूबहू यही क्वेश्चन उठा के वैसा पुट कर देंगे सारे का सारा, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन 10 पेजों पे बड़ा 10 साइडों पे बड़ा अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये था आपका लेक्चर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।